व्हाट्सएप कर दो। चल नहीं रहा क्या? पीवाईक्यू करें। नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में अपन ने सांख्यिकी कुछ पढ़ी थी, उसके आज पीवाईक्यू ले ले पहले। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 10 प्रेक्षणों को आरोही क्रम, अवरोही भी हो सकता है, आरोही क्रम में जमाने के बाद सातवें पद में 3 की वृद्धि की जाए तो माध्यिका या माध्यक कितने अंक की वृद्धि होगी? कितने अंक की वृद्धि होगी? ऑप्शन है 0, 3, -3 या फिर 30। कैसे निकाला आंसर? माध्यिका में यदि प्रेक्षण दे रखे हैं तो आरोही क्रम में जमाते हैं। ठीक है, अब 10, जब 10 को आप आरोही क्रम में सेट करोगे तो माध्यिका बीच में 2 पद आएंगे, एक तो कौन सा, 5वां, और एक छठा। इधर से 4 छोड़ोगे, उधर से 4 छोड़ोगे, 8 तो नेगलेक्ट, 8 गए, 4 4 दोनों साइड से। ठीक है, माध्यिका किस पर निर्भर करेगी? केवल 5वें और छठे पद पे। आप 7वें में कितना ही बढ़ा दो या फिर 8वें में कितना ही बढ़ा दो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इधर बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा, फिर उसको अपने को आगे प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, पुनः अवरोही क्रम में जमाओगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आया क्या? नहीं आया तो मैं एग्जांपल लेके बता दूं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये 10 आंकड़े दे रखे। प्रश्न कह रहा है कि 7 इनको आरोही क्रम में जमाए, आरोही क्रम में जमा लिया। उसके बाद कह रहा है कि 7वें पद में 3 की वृद्धि कर दी जाए। इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। तो ये कितना बन जाएगा? नया जब दोबारा लिखोगे तो 6 के बाद आ जाएगा 8, 9, 10 और 10, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बाकी के 6 से ये तो ऐसे ही रहेंगे, 6, 5, 4। अब इनमें वापस से आप माध्यिका निकालोगे तो क्या इससे कोई फर्क पड़ा क्या माध्यिका पे? नहीं पड़ा है ना। ठीक है, माध्यिका तो किस पर निर्भर कर रही है? बीच में जो 2 पद आ रहे हैं उन पर निर्भर कर रही है। ठीक है, कैसे निकाला था आपने माध्यिका? यदि अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए थे तो यदि n का मान, n विषम हो पदों की संख्या, तो मध्य पद क्या था? यही माध्यिका थी या माध्यक था? ठीक है, एक ही पद बच रहा था विषम में,
n सम हो तो मध्य के दो पदों का क्या लिया था आपने, औसत। भाई दोनों को जोड़ा, दो का भाग दिया, वही माध्यिका आई थी। ये क्या थी, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका या माध्यक। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट में जो पद बच रहे हैं उन पे कुछ भी बढ़ाएं कम करें, कम करने पे क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो और आगे प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कर लोगे ऐसा है तो, या इसके जैसा एक आपको लिखवाऊं, लिख लो। सात संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने उपरांत, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने उपरांत, सात संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने उपरांत पांचवें अंक में 3 की वृद्धि की जाती है, 3 की वृद्धि की जाती है, माध्यिका में कितने अंक की वृद्धि होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मध्य में दोनों में सिचुएशन में जो बीच में इस पद बच रहा है ना उसमें वही रहेगा, उससे भी जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 ये माना है अपन ने ना। यदि कुछ स्पेशल पूछेगा तो फिर उसको संख्याएं देनी पड़ेगी, डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में कौन सा पद बच रहा है, 4। ठीक है, इसको अवरोही लिखा हो तो 7 6 5 4 3 2 और 1, इसमें भी बीच में कौन सा आ रहा है, 4। ठीक है, और यदि अवरोही दिया हो और इसमें क्या कर रहा है, फिर ये अवरोही देने की स्थिति में मान लो कि पांचवें पद में वृद्धि कर रहा है, ये यही होगा। ठीक है, तो पांचवें में कितने की वृद्धि कर रहा है, 3 की। यहां पे इस कंडीशन में आपको डाटा दिया हुआ होना चाहिए तब आप निकाल पाओगे। तो ये 7 6 6 5 4 2 और 1, अब 3 तो हट ही गया। ठीक है, तो अब वृद्धि जो डाटा दिया गया उसके अनुसार आप देख पाओगे कि वो पद माध्य, इसमें आपको कौन सा पद माध्य होगा, ये माध्यिका होगा, ये पूछ सकता है वो। ठीक है ना, आरोही या अवरोही। हाँ, यदि संख्या दे रखी है और उसके बाद पूछे कि कितने की वृद्धि हो रही है तो फिर आप निकाल करके बता सकते हो। ठीक है, और देखते हैं प्रश्न। बाकी आपको माध्यिका या माध्यक निकालने का मूल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहां से कैसे निकलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें, ये प्रश्न है। एक्स और एफ के मान दे रखे हैं 2 6 10 14 और 18, 4 6 8 5 2, 8 5 2। ऑप्शन इसमें है 0 3.68, फिर ऑप्शन है 3.84 और एक ऑप्शन है 9.2। सीखा था क्या लास्ट क्लास में?
पहले क्या निकालोगे? माध्यिका, उसके बाद में विचलन निकालो, फिर माध्य की प्रोसेस एडॉप्ट करो। सवाल लिख लिया क्या? ट्राई करो, आप देखिए। नहीं, सवाल लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट लिख लूं क्या बोर्ड पे? अगला सवाल ये है, माध्य से माध्य विचलन। डाटा कुछ दे रखा है आपको इस प्रकार से, 37, 48, 50, 23, 47, 58, 23, 47, 58, 29, 27, 31, 29, 27, 31 और 40। पिछला करने की ट्राई करो पहले, और देखो एक दो सवाल और है तुम्हें। 3.68 आना चाहिए। पहले माध्यिका निकालो, फिर x के मान का अंतर करो। लास्ट क्लास में आप थे क्या? नहीं थे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड ले लेना, देख लेना, उसमें सिखाया है अपन। एक और सवाल है, अभी करवा के बता देता हूँ। तेरे संख्याओं का माध्य 24 है यदि ये प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? आंसर 27। मैंने पिछली क्लास में अपने नोट में बताया था, ये नोट डाल करके भी। +3, 24 + 3 हो जाएगा ना? हाँ, सीधा सा है, और ये एज इट इज बुक्स में दिया हुआ है सवाल, उसी से सेम कट पेस्ट करा है, कुछ भी चेंज नहीं करा अगले ने। स्टैटिक्स के 4 सवाल आए थे फर्स्ट पेपर में। ये क्या हुआ, पिछला नहीं हुआ, बताऊं? ये था क्या? माध्यिका कैसे निकालते हैं? 3.68 बता रहा है मैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या निकालते हैं पहले? CF कितनी आएगी? 4, 10, 18, 23 और 25। n का मान 25 है, n/2 कितना होगा? 25/2, 12.5, 12.5 से ठीक अधिक CF 18। 18 के संगत अक्ष का मान कितना है? 10। माध्यिका कितनी होगी? माध्यिका हो गई 10। ठीक है,
अब क्या करते हैं, m माइनस x करते हैं, ठीक है, मॉडुलस लेकर के, यानी जो माध्यिका आपने निकाली है उसमें से x के मानों का अंतर लेना है और पॉजिटिव लिखना है। 2 में से 10 घटाए कितने बचे, 8, 6 में से 4, 10 में से 0, 14 में से 4 और 18 में से 8, यानी प्लस में लेने सारे। अब वापस से अपने को क्या करना है, माध्य निकालना है, ठीक है ना। माध्य विचलन की प्रोसेस ये होती है, विचलन ये निकल चुका है, ठीक है ना। विचलन के बाद वापस से अपने को क्या निकालना है, अब माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए ये मान लो कि x है, ये f है, fx निकाल लो। fx कितना हो जाएगा, 32, 24, 0, 20 और 16, 40, 20, 60 और 32 कितने हो गए, 92। सिग्मा fx कितना हो गया, 92। सिग्मा f कितना है, 25, यानी इन सब का योग CF ही होता है, लास्ट डिजिट, ठीक है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, m निकाल रहे हैं अपन, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। 92 में कितने का भाग दोगे, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार पूरा पूरा, ठीक है। 25 दिए 75 हो गए, कितना बचा, 22 बचेगा क्या, सॉरी 22 नहीं बचेगा, 8 कम 25 माइनस 8, 17 बचा। 17 में 25 का भाग देना है, कितनी बार चला जाएगा, 170 में 6 बार, बचा कितना, 3.6 से ऑप्शन एक ही होगा ना, 3.68, ऐसे आंसर आएगा इसका, ठीक है। माध्य से विचलन पूछे तो पहले माध्य निकालो, ठीक है, फिर माध्य में से मॉडुलस लेकर के अंतर ले और वापस से क्या निकाल दो, माध्य निकाल दो, ठीक है। यदि बहुलक पूछे तो पहले बहुलक निकाल लो, बहुलक में से फिर से अंतर ले और वापस से क्या निकाल दो, फाइनली माध्य निकाल दो, ठीक है ना। यही प्रोसेस रहेगी विचलन में। आप पिछली क्लास एक बार देख लेना रिकॉर्डेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। परिसर बताइए, रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का अंतर लिख रहे हो क्या, नेक्स्ट बता दूं। नेक्स्ट में क्या करना है, माध्य से माध्य विचलन पूछा है तो पहले क्या निकालो, माध्य निकालो और फिर वापस से क्या करो, अंतर, और फिर से वापस से माध्य निकालना है। तो पहले माध्य निकालने के लिए क्या होता है, माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो अक्स बार इनको ऐड करा तो कितना आएगा, देखो सबको जोड़ो देखिए कितना आ रहा है, 7, 3, 10, 17, 8, 25, 25 और 1, 26, 26 और 9, 34, 34 और 7, 41 का 1, 4 और 3, 7, 4, 11, 11 और 5, 16, 16 और 2, 18, 18, 4, 22, 22, 5, 27, 29, 29, 2, 31, 3, 34 और 4, 38 बटे सब कितने डाटा है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 है, तो कितना आ जाएगा 38.1, ये क्या आ गया, माध्य, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, अक्स माइनस अक्स बार निकालना है, ठीक है। 37 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1.1, 48 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 10.1। देखो एक्स से माइनस कर रहे हो या फिर इसमें से कर रहे हो, एक बार लिख करके कर लेना इस चीज को। देखो इधर, क्योंकि इधर कितना है, 37, 48, 50, 23, 47, 58, 29, 27 और लास्ट में 31, 31 के बाद 40, ठीक है। तो ये तो है अक्स, अक्स माइनस अक्स बार, मतलब आप ज्यादा में से कम घटा रहे हो या कम में से ज्यादा घटा रहे हो, वो दोनों थोड़ा ध्यान से करने हैं, ठीक है। एक्स में से एक्स बार घटाया अपन ने, 37 में से 38 पॉइंट ये 1 घटाया तो कितना बचेगा, 1.1, ठीक है। 48 में से 38.1 घटाया तो कितना बचेगा, 9.9। 50 में से घटाओगे तो
11.9। 23 में से घटाओगे तो 15.1। 47 में से घटाओगे तो 47 है ना, 8.9 होगा क्या 47 में से अच्छा इनका सबका ओके, कहाँ गलती हुई है। 7 8 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 8 33 और 33 और 7 40, 49 एक 50, सही है। कितना बता रहा 390, तो 390 होगा तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ये किसका मान है x बार का, तो फिर पॉइंटों में नहीं चलना पड़ेगा अपने को। 39 में से घटाओगे कितना बच जाएगा 2। 48 में से 9 कितना बचेगा, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद है, सही देख लेना आप। कितना बचेगा 11, फिर 16, फिर 47 में से 4.7 नहीं 47 है, 8 बचेगा क्या। 58 में से 39 कितना बचेगा 29 में से 10, 27 में से 12, 31 में से और 40 में से 1, सबको ऐड कर दो कितना हो रहा है 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 और 16 कितने हो जाएंगे 96। भाग कितने का देना है, कितने डाटा टोटल 10, तो कितना आ जाएगा 9.6। विचलन कितना हो जाएगा 9.6। ऑप्शन लिखे थे क्या मैंने, कोई बात नहीं कर सकोगे। पहले माध्य निकालना है, माध्य से फिर क्या करना है अंतर लेना है, पॉजिटिव लेना है, फिर से वापस से माध्य निकालना है विचलन के अंदर। बोलो कोई समस्या है क्या। कल नहीं, अभी तक तो नहीं बात हुई। हाँ लिख। हो गया। नेक्स्ट सवाल अगले पेपर में है कि एक बैट्समैन द्वारा 10 पारियों का स्कोर दे रखा है, फिर माध्यिका से माध्य विचलन पूछा है। अगला बताने की जरूरत है कि इसमें इतना सा होता है कि माध्य पहले दे रखा हो और संख्याएं दे रखी हो, प्रत्येक संख्या में जितना जोड़े उतना माध्य में जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में जितना घटाए उतना माध्य में से घटा दो, बस यही है इसका नोट।
पीछे क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है ना। 10 पारियों में बैट्समैन द्वारा बनाए गए रन क्रमशः हो तो माध्यिका से माध्य विचलन होगा। संख्याएं इस प्रकार से हैं, आप लिख लेना। 38, 70, 48, 34, 42, 55, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करो, आरोही क्रम में, ठीक है। फिर देखो देखिए माध्यिका क्या आ रही है। सबसे छोटी संख्या कितनी है इसमें, 34। उसके बाद 38, फिर 44, फिर 46, 48, फिर 54, फिर 63, 70। 10 हो गई क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माध्यिका कैसे निकलेगी? पदों की संख्या सम है तो मध्य के 2 पद, मध्य के 2 पद स्टार्टिंग के 4 छोड़ दिए, लास्ट के 4 छोड़ दिए, बीच में 46 और 48 दोनों को जोड़ा तो माध्यिका कितनी आई? 47। बीच का पद आ जाएगा। अब क्या करना है, ये मान लो अक्ष के मान है तो अक्ष माइनस एम करना है, ठीक है। 47 में से 34 घटाओगे 7 और 6 कितने, 38 में से घटाओगे कितना, 9, 42 में से 5, कितना बचा, 3, फिर 1, फिर 1, 54 में से 4 और 3, 7, फिर और लास्ट में 23। अब क्या कर लो, इनको जोड़ लो और 10 का भाग दे दो। करो देखिए। एक सेकंड। विचलन कितना आएगा, 8 पॉइंट, सही उत्तर है। आया कि सबके आंसर? इनको सबको ऐड करोगे तो शायद 86 होगा, 10 का भाग दे दिया, 8.6 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल,
10 प्रेक्षणों का माध्य 16 है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 8 तथा 7 के स्थान पर 4 व 6 गलती से लिख दिए गए थे। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण 8 तथा 7 के स्थान पर त्रुटिवश कितने लिख दिए? 4 व 6 लिख दिए थे। तब सही माध्य ज्ञात करें। सही उत्तर है 15.5, 16, 16.5 और 17 ऐसे ऑप्शन है। पहले तो योग निकाल लो। पहले कितना था? योग का सूत्र, संख्याएं कितनी है? 10 इंटू औसत कितना है? 16। पहले योग कितना था? 160। ठीक है। प्रेक्षण 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 लिख दिए थे। ठीक है। पहले इस 160 में उसने 4 व 6 ही लिखा था, जबकि वास्तव में था कितना? 8 और 7 थे। तो दोनों में अंतर कितने का हो रहा है? 8 और 4 में, और इसमें 7 और 6 में, 7 और 6 में 1 का। यानी कि जो सही लिखता, यदि 8 और 7 यदि लिखता तो 5 एक्स्ट्रा हो जाते क्या? पहले इसने कितने कम लिखे हैं? 5 कम लिखे हैं। यदि सही लिखता तो योग कितना होता? 165 होता। ठीक है। अब संख्याएं तो उतनी है, वापस से माध्य निकाल दो, आंसर कितना आ जाएगा? 16.5। अंतर जो रह रहा है, यदि यहां पे कम होता तो अभी क्या कर देते? योग में से कम कर देते। यदि यहाँ पे इसने छोड़ा है, ठीक है, यानी इसने कम लिखा है, तो अपन इसमें क्या कर दिया? सही माध्य निकालने के लिए ऐड कर दिया। इसने ज्यादा लिखता तो क्या करते? अपन माइनस कर देते। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, वैसे भी कर लो। 8 और 7 15 और 6 और 4 10, दोनों का अंतर तो 5 रह गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल है, n मानों या प्रेक्षणों के या n मानों के समुच्चय का उनके माध्य से प्रेक्षणों का उनके माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग होता है। n का मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन है 0, n, n-1, n+1।
देखो अब जब आपने ये अक्स था, फिर आपने अक्स से बाहर निकाला, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया था, अक्स माइनस अक्स बाहर करा था, उसके आगे मोड लगा दिया था। बीजगणितीय का मतलब है कि आपको मोड नहीं लगाना है, ठीक है, ये करना है केवल एक्स माइनस एक्स बार। तो ये करोगे तो आपके पास कुछ मान क्या आएंगे, माइनस के, कुछ मान क्या आएंगे, प्लस के, ठीक है। एन मानों का तो ऊपर के आधे प्लस में होंगे, बीच में जीरो आएगा, नीचे माइनस होंगे, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो सारे कट करके आंसर क्या आएगा इनका, जीरो आएगा, ठीक है। लिख लेना भले, अच्छा सवाल है ये, नोट लगा के लिखना था, रह गया था, ठीक। जब एन मानो या एन प्रेक्षणों के कोई समुच्चय है, एन होगा तो क्रमागत होगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे ये प्रश्न में टाइप करने से रह गया होगा शायद, क्रमागत होना चाहिए या फिर एन प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी बीजगणितीय योग जीरो होगा। एन क्रमागत लिख लेना। मानों या प्रेक्षणों का उनके माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग, विचलन यही तो होता है, विचलन इतना ही है, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले मान, आधे ऊपर वाले क्या आते हैं प्लस के, नीचे वाले माइनस, या फिर नीचे वाले प्लस ऊपर वाले माइनस आते हैं। एक सवाल करके बता देता हूं मैं थोड़ा सा, तो समझ आ जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्स से जो भी डाटा दे रखा है संख्याएं हैं, एक्स से बार माध्य को एक्स से बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक बार रिकॉर्डेड देख लेना आप, तो हो जाएगा सारा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखिए, या फिर इस पे थोड़ा बताऊं एक बार। एन मानों का कोई भी समुच्चय हो जिसे क्रमागत या फिर प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी ये संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि एक्स है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी चलेगी, तो आप एक्स से बाहर निकालोगे इनका कुछ भी, ठीक है। सपोज आपने केवल इतना ही ले लिया, चार संख्याएं ले ली स्टार्टिंग की, तो 4 और 4 8 और 2 10, माध्य कितना आया इनका, भाग दिया 10 का, तो कितने से 2.5, ठीक है। आप क्या करोगे, एक्स से बाहर आपके पास आ गया, उसमें से एक्स घटाओगे, ठीक है। 2.5 में से घटाया 1.5, ठीक है। फिर 0.5, ये यहां देखो प्लस में आना चाहिए ना, पहले 2.5 एक्स बाहर का मान है, माइनस एक्स का कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। फिर 3 में से घटाया तो माइनस का आएगा क्या, 0.5, ये बीजगणितीय है। 3 माइनस 2.5 करोगे कितना आएगा, 0.5 बचेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि 2.5 पहले है और ये 3 बाद में है, तो -3 लगा दिया अपने, ठीक है। इसके बाद 4 में से घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का। अब देखो क्या ये सेम ही बच रहा है क्या, क्रमागत है तो, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इनके लिए, ये जो आप विचलन आपने निकाला है इसका बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो देखे। फिर एक पूछा है, दी गई संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य औसत अंक गणितीय कोई सा भी पूछे वही होता है, एक ही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़े दे रखे हैं अवर्गीकृत। तो संख्याएं हैं 17 41, नोट करो देखिए, 17 41 19, दी गई संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य ज्ञात करें। संख्याएं हैं 17 41 19 45 32, फिर वापस 19 25 22,
13 और 32 कर सकते हो सीधा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए शायद। क्या करना है, योग करना है और कितने का भाग लगेगा, 2 4 6 8 और 2 10, योग करो 10 का भाग दो, योग शायद 265 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 26.5। 265 योग आ गया, 10 का भाग दिया तो 26.5। नेक्स्ट सवाल लिखूं, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन पूछा है। आंकड़े हैं 34, माध्यिका से माध्य विचलन पूछा है 34 66 30 38 44 50, 38 44 50 40 60 42 51। क्या पूछा है, माध्यिका से माध्य विचलन। निकाल सकते हो, ऑप्शन है 54 53 53.5 और 61। 53 54 कितना आ रहा है, 61 आना चाहिए। एक सेकंड, ये कौन सा है, 34 66 ये क्या, और इसके ऑप्शन गलत लिख दिए होंगे मैंने, लास्ट में कितना है 51, ऑप्शन गलत लिख दिए मैंने, आंसर होगा 8.7 8.7। सबसे पहले क्या करा आपने,
आरोही क्रम में सेट करा। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 30, उसके बाद 34, फिर 38, उसके बाद फिर देन 44 के बाद 50 के बाद 51 के बाद 60 और 66 हो गई क्या पूरी? कितनी संख्या है टोटल? 10। तो इसका मतलब माध्यिका निकाली आपने तो मध्य की संख्या देखी होगी, 4 छोड़ दी ऊपर की, 4 नीचे की, माध्यिका कितनी आई? 42 और 44 का औसत 43 आ गई। अब आपने क्या करा? x माइनस m करा होगा, ये x के मान है। 43 में से 30 घटाया, कितना बचा? 13, फिर 9 बचेगा क्या? फिर कितना बचेगा? 5, उसके बाद 3, फिर 1, उसके बाद 7, फिर 8, फिर ठीक है। अब क्या करना है? इनका योग करना है और भाग कितने का देना है? 10 का। 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 के बाद 17 और 23 कितने हो जाएंगे? 40 और 20 60, 60 और 8 और 5 13, 13 और 13 26, 60 20 80 86 और 1 87। 87 में भाग कितने का देना है? 10 का। तो आंसर आएगा 8.7। विचलन निकालने के बाद माध्य विचलन का मतलब यही है कि पुनः वापस आपको माध्य निकालना है। ये विचलन की प्रोसेस है, ठीक है। और विचलन के बाद वापस से आपको माध्य की प्रोसेस लगानी है। कर सकोगे? फिर एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया था, अपन ने बहुलक माध्य माध्यिका तीनों में कुछ सूत्र पढ़ा होगा। बहुलक बराबर क्या था? 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है। उस पे बेसिस एक सवाल है, लिख रहे हो क्या? लिखो नेक्स्ट सवाल। यदि किसी आवर्ती बंटन में माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 52 तथा 55 है, माध्य 52 माध्यिका 55, तब बहुलक होगा। सीधा पूछा है सूत्र बेस। याद रखना है फॉर्मूला। 3 इंटू माध्यिका कितनी? 55, 50 का 150, 15 165, माइनस 52 का डबल 104, कितना बचेगा? 61। बहुलक आंसर आ जाएगा 61। तीनों में से कोई से भी 2 मान दे करके तीसरा पूछा जा सकता है। पीछे वाला क्वेश्चन वापस बताऊं, सवाल क्या था? इसी को वापस बताना। पहले आप यहां जो भी शब्द लिखा है और एक ही यहां शब्द लिखे, 2 शब्द मिले, ठीक है। ये आपके टॉपिक का नाम है माध्य विचलन। इस टॉपिक में 3 चीजें हैं। एक तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, एक आपके माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, और तीसरा है बहुलक, ठीक है। अभी तक इन 2 पे ही सवाल आ रहे हैं, तीसरे पे अभी आए नहीं है। मैं भी आ सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं, ठीक है। अगली बार आ सकता है। आपको क्या करना है?
पहले तो जो पूछा है, जिसके सापेक्ष पूछा है वह चीज ज्ञात करनी है, ठीक है। माध्य के सापेक्ष पूछा है तो माध्य निकाल लो, माध्यिका के सापेक्ष पूछा है तो माध्यिका निकालो, और बहुलक के सापेक्ष पूछा है तो बहुलक निकाल लो, ठीक है। उसके बाद विचलन निकालना है। विचलन में आपको क्या करना है, प्लस में लेने हैं, ठीक है ना। प्लस में लेकर के वापस से क्या करना है, योग कर लेना है, ठीक है। फिर वापस आप, ये विचलन हो गया, विचलन का काम खत्म होने के बाद क्या बचा, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने की वापस वही पुरानी प्रोसेस अपनानी, ठीक है। माध्य के विचलन निकालने तक समझ में आ गया, ठीक है। तो विचलन निकालने के बाद आपको माध्य की प्रोसेस क्या थी, माध्य का निकालने का तरीका यह था कि सिग्मा एफ एक्स करो, या फिर सबका आंकड़ों का योग। यदि आपको केवल अवर्गीकृत दिया है या ऐसे तो दिए है, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, माध्य निकालने का यह फॉर्मूला है। या फिर एफ और एक्स दे रखे हैं तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा क्या करना है, एफ करना है, ठीक है। एक्स नहीं दे रखा, वर्ग अंतराल दे रखा है, तो पहले मध्य पद निकालो, अक्ष निकालो, फिर उसका गुणा करो एफ, इसको अक्ष मान करके ट्रीट करना है, ठीक है। माध्य निकाल रहे हो तो ये जो विचलन निकाला है इसको अक्ष मान लेना, और इसके अक्ष से एफ यदि दिया है तो एफ से गुणा कर देना, ठीक है। यानी विचलन निकालने के बाद वापस से आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। इसी प्रकार यदि विचलन निकालने के बाद बहुलक के सापेक्ष पूछ रहा है तो पहले बहुलक निकालो, बहुलक के सापेक्ष विचलन निकालो अक्ष के मानों से, ठीक है। और उसके बाद वापस क्या निकाल दो, माध्य निकाल दो, ठीक है। और देखें कोई सवाल। इसलिए क्लास सारी लोगे तो ही आगे समझ आता है, नहीं तो फिर बीच में एक स्टेप छोड़ते ही फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है। फिर एक सवाल है अच्छा सा, जिसमें शायद संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य, माध्यिका और बहुलक समान है, ऐसा सवाल है। यानी आपको तीनों चीजें निकालनी है इसमें, और तीनों भी 4 ऑप्शन है। इस समुच्चय के माध्य, माध्यिका तथा बहुलक समान है। ऑप्शन है 2 2 और 4। बी 1 3 3 3 और 5। एक 3 3 5। सी ऑप्शन है 1 1 2 5 6। डी 1 1 1 और 2 5। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन 1 3 3। ट्राई करो, देखिए एक बार।
हाँ जी, हुआ क्या? नहीं हो रहा? क्या करना है? तीनों चीजें निकालनी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, यदि पहले का माध्य निकाले अपन तो कितना योग होगा? 4 4 8 4 12, 12 में भाग देना कितने का? 5 का। तो 5 का भाग 2 बार, 2 में फिर 20 में 4 बार, 2.4 आ गया। ठीक है, माध्य आ गया। ये पूछ रहा है कि सारे समान होने चाहिए किस समुच्चय में। माध्यिका पूछा है तो माध्यिका के लिए आरोही क्रम में ही है। ठीक है, माध्यिका कितना होगा? 2, तो दोनों समान नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसल। ठीक है, उसके बाद इसकी माध्यिका कितनी आएगी? 3 आएगी। माध्यिका भी 3 आएगी, बहुलक भी 3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या माध्य आ रहा है कि 3? चेक करो, देखिए योग करा 4 3 7 3 10 5 15, 15 में भाग दिया कितने का? 5 का, सॉरी, तो कितना आया? 3। माध्य भी 3 है, माध्यिका भी 3 है और बहुलक भी 3 है, क्योंकि बहुलक होता है जितनी बारंबारता जिसकी सर्वाधिक हो। 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे में देखो, बहुलक इसका 1 है लेकिन माध्य 1 नहीं आएगा, कंफर्म है। इसका बहुलक 1 है लेकिन कंफर्म है कि माध्य 1 नहीं आएगा। ठीक है ना, तीनों समान होने चाहिए प्रश्न के अनुसार। ठीक है, फॉरवर्ड करवा दो, फॉरवर्ड करवा दो व्हाट्सएप, देख लूंगा। हाँ, एक बार ये सारे हो जाए फिर अपन ले लेंगे इनको भी। कर सकते हो क्या ऐसा सवाल आए तो? और देखूं कोई ऐसा सवाल हो। अगला सवाल, कुछ डाटा दे रखा है 5 3 8 11, 5 3 8 11, 13 8 19, 13 8 19 और 24 में से, इसमें से 2 माध्यिका माइनस माध्य का मान होगा। दो चीजें पूछी है, पहले माध्यिका निकाल लो और माध्य निकाल लो, तो उसे गुणा कर दो माध्यिका का और अंतर ले लो।
क्या हुआ, निकला क्या? -1 3k + 2 पिछले के 11 आंसर आने चाहिए। एक सेकंड रुको, कौन सा सवाल था? हाँ हो सकता है, एक सेकंड, मैंने ऑप्शन सही लिखा नहीं लिखा देख लूँ मैं एक बार। नहीं 11 बता रहे। 5 3 8 11 13 8 19 और 24। 5 3 8 11 13 8 19 और 24। दो मादी का माइनस मादे का मान। पहले मादे निकालने के लिए क्या करोगे? योग 5 3 8 8 8 16 16 और 11 कितने 27 13 40 48 48 और 19 कितने होंगे? 48 10 58 और 9 68 और 68 और 67 सॉरी 67 और 24 कितने हो गए? 90। भाग कितने का देना है? 8। कितनी बार चला जाएगा? 11.37 सही दिया है। उसके बाद ये तो आ गया मादे। मादी का निकालने के लिए पहले क्या है? 3 फिर 5 फिर 8 फिर से 8 फिर 11 फिर 13 फिर 19 और फिर 24। 3 लास्ट के 3 स्टार्टिंग के। 19/2 कितना हो गया? 9.5। अब क्या करना है? 2 से गुणा करना है, तो ये 19 ही आ जाएगा। माइनस मादे कितना? 11.37 कितना आ रहा है? 8 पॉइंट समथिंग, 8 या 7 जो भी है। तो हो सकता है कि इसने कुछ गलत लिखा हो, डाटा गलत लिखा हो, ठीक है ना। 19 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 8 7 पॉइंट बचेंगे ना सब। 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 पॉइंट आ जाएगा कितना? 6 3 आ जाएगा। हाँ ये आना चाहिए, या फिर इसने क्वेश्चन में पूरा टाइप से हुआ नहीं है, लेकिन तरीका कुल मिला के ही रहेगा, ठीक है। आपको दोनों चीजें निकालनी है, जो पूछा है अंतर कर देना। ये सवाल है के 2k - 1 3k + 2 5 8 10 इनका माध्य कितना बता रहा है? 9 बता रहा है। हाँ ये पता नहीं इसी का है, एलडीसी पेपर का ही। के 2k - 1 3k + 2 और इन सब का माध्य है क्या? 9 बता रहा है। के का मान निकालना है, तो माध्य x बार बराबर योग बटा संख्या होता है सूत्र। यहां पे x बार का मान कितना? 9 दे रखा है। योग निकालोगे तो k + 2k - 1 + 3k + 2 + 5 + 8 + 10 प्लस इतना ही है
और इसमें भाग कितने का दोगे? टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दोगे, ठीक है। तिरछा गुणा करोगे, 9 इंटू 6 कितने हो गए? 54। के 2 के 3 के 6 के हो गए क्या? के कितने? 6 हो गए। फिर उसके बाद -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1 1 5 6 8 कितना? 14 24, 24 ही होंगे। इस साइड ले आओगे तो माइनस कर दोगे 54, 24 में से 54 में से 24 गए, कितने बचेंगे? 30 बराबर क्या होगा? 6। के बराबर कितना आ जाएगा? 5। निकाल सकते हो, सिंपल सा है, सूत्र प्रयोग करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा शायद मैंने करवाया भी होगा। ये थे एलडीसी के 5-6 पेपर है, उसमें आए हुए सवाल, माध्य माध्यिका बहुलक इस चैप्टर से। तो पीछे अपन ने जो क्लास करी थी सारे सवाल लगभग उसमें अपन ने कवर कर चुके हैं, उन्हीं में से आए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। जिन्होंने नहीं ली है एक बार वापस से देख लेना और नेक्स्ट मुझे